ठीक है, तुम जा सकते हो। हुजूर, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। राज क्या है इस खुशी का? खुशी की तो बात है मुल्ला अहमद, शतरंज की चाल एकदम सही चल रही है। हम कुछ समझे नहीं। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी मुल्ला अहमद, ये बात तुम्हारी समझ से बाहर है। शंभू राजे ने फौजों को तैयार होने का फरमान दिया है। क्या फौज को तैयार रहने का हुक्म देने से आप खुश हो गए? इसका मतलब जानते हो मुल्ला अहमद? शंभू राजे स्वराज्य पर हमला करने के लिए तैयार है। क्या? इंशाअल्लाह। और स्वराज्य पर हमला करने का मतलब है शिवाजी राजे उसे कभी माफ नहीं करेगा। जानते हो, इसका मतलब है राजद्रोह, और ये चीज कभी माफ नहीं करेगा शिवाजी, कभी नहीं। पर खान साहब, ये शिवाजी राजे तो वालिद है संभाजी का। तो स्वराज्य से बढ़कर शिवाजी के लिए दुनिया में और कोई चीज नहीं। स्वराज्य से बगावत करने का मतलब है सजाए मौत। सच? सच एकदम सच मुल्ला अहमद। अब शंभू राजे के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, दो ही रास्ते। या तो वो मौत को अपने गले लगा ले, या फिर वो हमारी पनाह में आ जाए। इसे कहते हैं शय और मां। पिताजी, आइए। गनोजी राजे, आप आइए, बहुत अच्छा हुआ। ये देखिए, अरे कभी कभी इन हथियारों की भी धार तेज कर लीजिए। देखिए कितने खराब हो गए हैं। देखिए, हथियार को धार लगाकर करेंगे क्या? अपने ही करीबी आदमी पर तानेंगे क्या हथियार? क्यों? क्या हुआ? रायगढ़ से आदेश आया है। राय आदेश? क्या हुआ? पढ़िए। राजमान्य राजश्री सरदार तलवार बहादुर पिलाजी शिर्के इनके लिए रायगढ़ से बालाजी पंत चिटनीस श्रृंगारपुर आ रहे हैं। उनके साथ फौज भी है। आने की वजह कलशाभिषेक रोकना यही है, क्योंकि उसके कारण बड़ा अनर्थ हो सकता है। अभिषेक विधि बालाजी पंत के कहने पर अगर नहीं रुका तो शंभू राजे को गिरफ्तार किया जाएगा, और इस काम में आप उनकी मदद कीजिए। हुक्म की तामील हो, बेअदब ना हो, इसका ख्याल रखा जाए, अन्यथा रोष के पात्र होंगे। महाशिरकाई, ये सब क्या हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। एक और कुआं है और दूसरी ओर खाई। आप क्या करें? मैं कहता हूं, इस झमेले में हमें खींचा ही क्यों? जी हाँ, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उल्टा, ऐसे समय में हमें जीजा जी के साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने में मदद कीजिए, ऐसा आदेश दिया है। रायगढ़ के इस आदेश ने उलझन में डाल दिया। अपनी ही बेटी के पति की गिरफ्तारी, हम पर क्या बीत रही होगी। और वो केवल हमारे जमाई नहीं, युवराज है स्वराज्य के। अब क्या? मैंने जो सुना था वो सच ही है शायद। महाराज की जान पे ना बनाए, इसलिए यह आदेश निकाला गया है। नहीं नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन हम क्या करेंगे अब? इस आदेश का पालन करेंगे या नहीं? देखा आपने गनोजी राजे जी, हम कितने अभागे हैं। एक और हमारे लाडले जमाई जी, और दूसरी तरफ ये रायगढ़, और इन दोनों के बीच में हम फंसे हैं। अब हम क्या करें?
बाकी? हमने आप पर इतना भरोसा किया, हमेशा आपका साथ दिया, क्या ये सब देखने के लिए? आप पीछे हटिए। हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले हैं युवराज। येसु। आप पिताश्री के स्वराज पर ही आक्रमण करने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने अपना खून पसीना एक कर दिया। युवराज, अगर आप फिर भी यही करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये तलवार आप हम पर चलाइए। हटिए हमारे रास्ते से। युवराज, हम स्वराज्य पर आक्रमण नहीं करने वाले हैं। हम ऐसी करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते, ये आप जानती हैं। तो फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्यों आपने अश्वदल को तैयार रहने का आदेश दिया? हमारी मजबूरी थी। आखिर इस मजबूरी की वजह है क्या? वो कलश अभिषेक ही इसकी वजह है ना? अगर उस कलश अभिषेक की वजह से इतनी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, तो फिर तो उसे किया ही नहीं जाना चाहिए। बस कीजिए येसु, अब आगे कुछ और मत बोलिए। हर वक्त दूसरे ही बताते रहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हमने लगान माफ किया, उसे रद्द कर दिया। अश्वदल की स्थापना की, उसकी जांच पड़ताल की गई, अखाड़े की शिक्षा शुरू की, उसका भी मजाक बनाया। अब हम ये पूजा करें या ना करें, ये भी हमें दूसरे लोग बताएंगे। युवराज, हम कोई खिलौना है क्या? युवराज है हम स्वराज्य के। हमारा कोई वजूद है या नहीं? हमारे शब्दों का कोई मूल्य है या नहीं? बिल्कुल है। ये पूजा और अभिषेक करना उन्हें गलत लग सकता है, या तो सभी हमें विद्रोही कह सकते हैं। हमें इसकी परवाह नहीं है। कुछ भी हो जाए, ये अभिषेक हम करके रहेंगे। हम भी देखते हैं कौन रोकता है। हमारी बात तो सुन लीजिए। अब हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। हुजूर, लोहा गर्म है तो अभी हथौड़ा मार देना चाहिए। यदि आपकी इजाजत है तो फौज को तैनात किया जाएगा। नहीं मुल्ला, फौजें तैनात करने की कोई जरूरत नहीं। हुजूर, अब तो एक आला किस्म का शानदार शामियाना लगवाया जाए।